जिस बेटे का सिर खुद महादेव ने काटा, क्या वही बेटा फिर से जीवित हो पाएगा? पार्वती का क्रोध अब शांत हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र को वापस लौटा दीजिए। मैं उससे बिछड़कर अब एक पल भी नहीं जी सकती। तभी वहाँ कश्यप अराशी पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह सब एक पुराने श्राप का परिणाम है। कभी महादेव ने 2 असुरों की रक्षा करते हुए सूर्यदेव के पुत्र का वध कर दिया था। दुखी कश्यप अराशी ने महादेव को श्राप दिया था, जिस पीड़ा का अनुभव आज मैं कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हें भी अपने पुत्र का सिर अपने ही हाथों से काटकर वही दर्द सहना पड़ेगा। अब वही श्राप सच हो चुका था। महादेव ने तुरंत देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ। जो पहला नवजात जीव मिले जिसका सिर दक्षिण की ओर हो, उसका सिर लेकर आओ। लेकिन समय बहुत कम है, देर हुई तो बालक कभी जीवित नहीं होगा। भगवान विष्णु भी देवताओं के साथ निकल पड़े। पहला नवजात मिला, लेकिन उसका सिर पश्चिम की ओर था। दूसरा मिला, पर वह नवजात नहीं था। समय तेजी से बीत रहा था। तभी उन्हें एक हथिनी और उसके पास दक्षिण दिशा की ओर सिर करके लेटा हुआ एक नवजात हाथी का बच्चा दिखाई दिया। सभी देवता समझ गए कि यही ईश्वर की इच्छा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या माता पार्वती अपने पुत्र के शरीर पर हाथी का सिर स्वीकार करेंगी, या फिर उनका क्रोध एक बार फिर पूरी सृष्टि को हिला देगा?